100 लड़ाकू विमान जाल बनाकर 200 टन स्टील को घर ले जा रहे हैं। वे गहरे गड्ढे में आए और वज्र को नीचे रख दिया। श्री किंग कांग को मानो कुछ पहचाना सा महसूस हुआ। वह समय सुरंग में कूद गया और एक अन्य दुनिया में पहुंच गया। ये वास्तव में किंग कांग का घर था। ये वातावरण पृथ्वी से कुछ अलग नहीं था। ध्यान से देखने पर विशालकाय राक्षस लगातार प्रकट हो रहे थे। 800 मीटर का विशाल उड़ने वाला राक्षस आकाश में उड़ रहा था। अगले ही क्षण वह मुड़कर मानवों पर हमला कर देता है। जैसे ही विमान निगल लिया गया, किंग कांग ने समय पर रोक दिया, उसे जमीन पर पटक दिया और दूसरी को नष्ट करने के लिए उसकी पूंछ पकड़ ली। उड़ने वाला राक्षस नहीं गिरा, बल्कि उसने जोरदार हमला किया और 800 मीटर के शरीर से किंग कांग को जकड़ लिया और अपने पंखों से किंग कांग के चेहरे को ढक दिया। जब किंग कांग लगभग दम घुटने वाला था, तभी इंसानों ने मिसाइल दागकर उड़ते राक्षस को जला दिया। किंग कांग ने सबसे अच्छे मौके का फायदा उठाकर उसकी गर्दन पकड़ ली, पंख तोड़ दिए, उसे जमीन पर रगड़ा, फिर से रगड़ा और उसका सिर घुमाकर अलग कर दिया ताकि पहले की गई मेहनत की ताकत को फिर से भर सके। खाना वाकई स्वादिष्ट था। पल भर में वह एक तैरते हुए स्थान पर पहुंच गया, जहां उसे जिज्ञासा और परिचित महसूस हुआ। उसने हल्के से छलांग लगाई और गुरुत्वाकर्षण खोने के कारण किंग कांग रोने लगा। वह एक पत्थर के दरवाजे के नीचे पहुंचा। उसने जोर से दरवाजा खोला। 100 टन भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर का दृश्य बिखरा हुआ था, मानो लंबे समय से बंद पड़ा हो। हर जगह हड्डियों के अवशेष हैं। बहुत समय पहले युद्ध हुआ होगा। किंग कांग एक कुल्हाड़ी के सामने चल रहा था। कदम रोक दिए, दोनों हाथों से युद्ध कुल्हाड़ी उठाई और लंबे समय से दबा हुआ नारा लगाया। सिंहासन पर बैठते ही युद्ध कुल्हाड़ी ने कुछ महसूस किया। जमीन पर एक खांचा है। किंग कांग ने युद्ध कुल्हाड़ी को नीचे रखा। चारों ओर अद्भुत ऊर्जा इकट्ठा हो रही है, जैसे युद्ध कुल्हाड़ी को चार्ज कर रही है। बिल्कुल सही, युद्ध कुल्हाड़ी की सामग्री गॉडजिला की पीठ से बनाई गई है। दूर आकाश में गॉडजिला ने भी ऊर्जा के आह्वान को महसूस किया। उसकी पीठ से चमकदार रोशनी निकली और वह अनायास ही परमाणु सांस छोड़ने लगा।